प्रेज लॉर्ड, जय मसीह की। मैं हूं आपका भाई प्रभु दास पास्टर अतुल मैसी, और मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं आज के इस दिन के लिए जो कि परमेश्वर ने मेरे और आपके जीवन के अंदर जोड़ा है। आज के इस मॉर्निंग डिवोशन में मेरे साथ परमेश्वर के वचन से पढ़ने के लिए निकाल लीजिए नीति वचन उसका 9 अध्याय और उसके 10वें वचन से। और यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, यहोवा का भय मानना बुद्धि का आरंभ है और परम पवित्र ईश्वर को जानना ही समझ है। परमेश्वर की बढ़ाई और उसकी स्तुति और प्रशंसा हो। मेरे भाई मेरे बहन, परमेश्वर का वचन मुझे और आपको बताता है कि यहोवा का भय मानना बुद्धि का आरंभ है। इसका मतलब यह है कि जब मैं और आप परमेश्वर का भय मानते हैं, परमेश्वर का भय मेरे और आपके जीवन के अंदर ना सिर्फ मुझे और आपको तैयार करता है कि मैं और आप परमेश्वर के साथ चलें, पवित्रता का जीवन जिएं, लेकिन परमेश्वर का भय मेरे और आपके जीवन के अंदर एक कंस्ट्रक्टिंग वर्क को करता है, एक बनाने वाले काम को करता है। जब मेरे और आपके जीवन के अंदर या किसी जीवन के अंदर परमेश्वर का भय आता है, ध्यान रखिए, परमेश्वर का भय उसके आदर को प्रकट करता है। भय में आदर है। दूसरी चीज, परमेश्वर के भय में परमेश्वर के प्रति प्रेम है। तीसरी बात, परमेश्वर के भय में उसकी आज्ञाकारिता है। मेरे भाई मेरे बहन, ये तीन चीज़ें परमेश्वर का भय मेरे और आपके जीवन के अंदर प्रकट करती हैं। जब मैं और आप कहते हैं किसी के विषय में, या जब मैं और आप बोलते हैं ही और शी इज़ अ गॉड फेयरिंग मैन और वुमेन, ये व्यक्ति परमेश्वर का भय मानने वाला है, तो हम कहते हैं ये परमेश्वर को आदर करता है, ये परमेश्वर से प्यार करता है और ये परमेश्वर के आज्ञाकारिता के अंदर जीता है। यदि मेरे और आपके जीवन के अंदर परमेश्वर का भय है, तो मैं और आप सबसे पहली चीज़ परमेश्वर को आदर देंगे। मैं और आप परमेश्वर का आदर करेंगे। दूसरी चीज़, मैं और आप परमेश्वर से प्रेम करेंगे। और तीसरी बात, मैं और आप उसकी आज्ञाकारिता के अंदर पाए जाएंगे। इसलिए यीशु मसीह का वचन कहता है, यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। मेरे भाई मेरे बहन, परमेश्वर का भय किसी भूत प्रेत या हौवे वाला भय नहीं है, लेकिन परमेश्वर का भय मेरे और आपके जीवन के अंदर उन बंद सोचों को, मेरी और आपकी जो सोच पाप के कारण, अंधकार के कारण, संसार के प्रभाव के कारण, जो मेरी और आपकी सोच जकड़ जाती है, बंद हो जाती है, हम जान नहीं पाते परमेश्वर के उद्देश्य को, परमेश्वर की योजना को, उसकी सामर्थ्य को मैं और आप अपने जीवन के अंदर कार्य करते हुए नहीं देख पाते। उसका कारण पता है क्या है? क्योंकि हमारी बुद्धि जो है वो कार्य करना बंद कर देती है, परमेश्वर की बातों को रिसीव करना बंद कर देती है। और इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर को जानना ना चाहा, इस कारण उनका निर्बुद्धि मन और भी अंधेरा हो गया। क्यों? क्योंकि उन्होंने परमेश्वर को जानना नहीं चाहा, परमेश्वर के भय में अपनी ज़िंदगी को जीना नहीं चाहा। इसलिए मेरे भाई मेरे बहन, मेरे और आपके जीवन के अंदर इम्पॉर्टेंट है कि मैं और आप परमेश्वर का भय मानें, अर्थात परमेश्वर का आदर करें, परमेश्वर से प्रेम करें और परमेश्वर की आज्ञाकारिता में मेरा और आपका जीवन पाया जाए। जब मैं और आप परमेश्वर का भय मानते हैं तो ये मुझे और आपको एक नई बुद्धि, एक नई समझ को प्रदान करता है। और ये नई बुद्धि, ये जो नई समझ है, इसको मैं और आप कह सकते हैं इट्स अ रिन्यूअल ऑफ माइंड। ये है मेरे और आपके मन का नया बनाया जाना, मेरी और आपकी बुद्धि का नया बनाया जाना, जिसमें मैं और आप परमेश्वर की बातों को स्वीकार करने पाते हैं, मैं और आप परमेश्वर की इच्छा को स्वीकार करने पाते हैं, जानने पाते हैं और अपने जीवन के अंदर पूरा करने पाते हैं। मेरे भाई बहन, इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि यहोवा का भय मानना बुद्धि का आरंभ है। जब आप परमेश्वर का भय मानते हैं, तब मैं और आप अपने जीवन के अंदर बुद्धि का आरंभ होते हुए देखने पाते हैं, परमेश्वर की भलाइयों को होते हुए देखने पाते हैं। और आगे लिखा है,
परम पवित्र ईश्वर को जानना ही समझ है। आज शायद आप बहुत सारी चीज़ों को जानते होंगे, आज शायद आप आज का जो संसार है वो बहुत कुछ जानता है, वो टेक्नोलॉजीज़ को जानता है, वो कंप्यूटर को जानता है, वो इंटरनेट को जानता है। उसके पास कोई समस्या होती है वो सीधा नेट पे जाता है, सर्च करता है। लेकिन मेरे भाई मेरे बहन, दिस इज़ नॉट द सॉल्यूशन। मेरे भाई मेरे बहन, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि परम पवित्र ईश्वर को जानना ही समझ है। आप समझदार कब बनते हैं? समझदार कौन है? आज मैं आपको बताना चाहता हूँ, वो व्यक्ति समझदार है जो परमेश्वर को जानता है, जो उसकी इच्छा को जानता है, जो उसके प्रेम को जानता है और उसकी इच्छा में अपने जीवन को जीता है। परमेश्वर आपको आशीष दे, आप परमेश्वर को जानें, उसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई गहराई कितनी है, उसके प्रेम को जानें, उसकी सामर्थ को जानें, उसके अभिषेक को जानें, उसके उद्देश्य को जानें और परमेश्वर में बढ़ते चल जाएं। परमेश्वर आपको आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु, क्योंकि आपका आत्मा हमें प्रतिदिन नया बनाता है। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ, अपना भय हमें दीजिए, ताकि प्रभु हमारी बुद्धि पिता परमेश्वर आपकी आत्मा के द्वारा, आपके वचन के द्वारा प्रतिदिन नई बनाई जाए। हम आपकी बातों को स्वीकार करें और आपकी इच्छा पर चलें। पिता परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूँ, हमें तैयार करें प्रभु, ढिठाई के पाप से बचाएं, छली जीभ से बचाएं पिता परमेश्वर, और होने दे पिता परमेश्वर वो जीवन दें जिसमें पिता परमेश्वर हम आपकी महिमा करने पाएँ और आपके उद्देश्य को अपने जीवन से पूरा करने पाएँ। प्रभु प्रति एक दिन हम आपको और भी गहराई से जानना चाहते हैं प्रभु, आपके स्वभाव को, आपके प्रेम को, ताकि हम आपके स्वभाव में बढ़ते चले जाएं। धन्यवाद देते हैं और ये प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे और अपनी महिमा के लिए तैयार करें। आप सभी को जय मसीह की।